क्रिकेट हमेशा से ही पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। भारतीय फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया के फैंस क्रिकेट को दिल से पसंद करते हैं और अपने खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन 1996 वर्ल्ड कप मैच में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद फैंस ने पूरे स्टेडियम में आग लगा दी। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फैंस नहीं बल्कि उपद्रवी हैं, जो स्टेडियम में मैच देखने नहीं बल्कि सिर्फ आग लगाने व उपद्रव करने आए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या वह सही था या गलत। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे ही मैच की बात करने वाले हैं जिसने यह साबित कर दिया था कि इंडिया में फैंस अगर क्रिकेट को आसमान तक पहुंचा सकते हैं तो क्रिकेट को कभी भी बर्बाद भी कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1996 के वर्ल्ड कप से। 1996 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सब कुछ सही चल रहा था, क्योंकि भारत यूं ही 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच गया था। सेमीफाइनल से पहले भारत केन्या को 7 विकेट से, वेस्टइंडीज़ को 5 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों से, श्रीलंका को 6 विकेट से और जिम्बाब्वे को 40 रनों से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम लग रही पाकिस्तान से चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, जहां पर भारतीय टीम ने बेंगलोर में पाकिस्तान को 39 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। भारतीय टीम का इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख सभी फैंस को यकीन था कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा। फिर उसके बाद भारत का अगला मुकाबला अपने एक और पड़ोसी देश श्रीलंका से सेमीफाइनल में होना था और यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाला था। और इस कहानी की असली शुरुआत यहीं से शुरू हुई। तब क्रिकेट के इतिहास ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह अपने पिटारे में एक शर्मनाक किस्सा दर्ज करने जा रहा है। तारीख थी 13 मार्च 1996, जगह कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका के दोनों ओपनर सनथ जयसूर्या और कालू वितराना बैटिंग के लिए तो आए, लेकिन ज़्यादा देर मैदान पर रुक नहीं पाए। श्रीलंका का पूरा खेमा यह देखकर हैरान था, क्योंकि यह वही पार्टनरशिप थी जिसने पूरे वर्ल्ड कप में कहर बरपा रखी थी। फिर उसके बाद अरविंदर डी सिल्वा और रोशन महानामा ने श्रीलंका की पारी को संभाला और उसके साथ साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक भी जड़ा। दोनों ही बल्लेबाजों के शानदार पारी के बदौलत भी श्रीलंका की पूरी टीम 8 विकेट पर बोर्ड पर सिर्फ 251 रन ही लगा पाई। श्रीलंका की इस पारी को तहस नहस करने के लिए भारत के जवागल श्रीनाथ और सचिन तेंदुलकर ने अहम भूमिका निभाई थी। भारत के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए दर्शकों के साथ साथ सभी लोगों को लगने लगा था कि भारत इस मैच को आराम से जीत जाएगा और फाइनल खेलेगा। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। कुछ ऐसा ही आज भारतीय टीम के साथ होने वाला था। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने तो उतरी और भारत के ओपनर नवजीत सिंह सिद्धू मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम के प्रशंसकों के चेहरे पर उदासी आ गई। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम के संकट मोचक सचिन तेंदुलकर डटकर बैटिंग कर रहे थे और एक के बाद एक कमाल के शॉट्स खेल रहे थे। देखते ही देखते भारत का स्कोर 1 विकेट पर 50 रन बन चुका था। फिर एक समय ऐसा आया जब भारतीय टीम का स्कोर 23 ओवर्स के बाद 1 विकेट पर 98 रन था और सचिन तेंदुलकर जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे, दर्शकों ने एक और शतक की उम्मीद लगा ली थी। यहाँ से यह साफ झलक रहा था कि भारत इस टारगेट को आसानी से चेस कर लेगा और शायद भारत इस टारगेट को 50 ओवर से पहले ही चेस भी कर ले। लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ, शायद किसी ने इसकी उम्मीद नहीं लगाई थी और इसी को तो क्रिकेट कहते हैं। 65 रनों के निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे सचिन तेंदुलकर को सनथ जयसूर्या ने कालू वितराना के हाथों स्टंप आउट करा के भारतीय फैंस को उंगली दांतों तले दबाने पर मजबूर कर दिया। सचिन के आउट होने के बाद पूरी टीम मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी और एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन की ओर लौटने लगा। अब इसके बाद सभी की निगाहें कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर थी, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन भी बिना खाता खोले 6 बॉल में आउट हो गए। यहाँ से बची कुछ उम्मीदें भी भारतीय फैंस की टूटती दिख रही थी। फिर इसके बाद जयसूर्या ने संजय मांजरेकर को आउट कर श्रीलंकाई टीम में खुशी की लहर को दोगुनी कर दिया। भारत की ऐसी स्थिति देख कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक प्रयोग कर डाला और अजय जडेजा को भेजने के बजाय उनके ऊपर जवागल श्रीनाथ को बैटिंग के लिए भेज दिया। यह देखकर सब हैरान तो थे, लेकिन जवागल श्रीनाथ भी उम्मीद पर खड़े नहीं हो सके। जहाँ इतने बड़े बड़े बल्लेबाज श्रीलंका के बॉलर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ बॉलर क्या ही कर पाते और जवागल श्रीनाथ भी मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन के अलावा सभी बल्लेबाज मानो मैदान पर टिकने नहीं बल्कि पिच को निहारने व फिर जाने के लिए आते थे। अजय जडेजा भी बैटिंग के लिए आए और 11 बॉल में बिना खाता खोले जयसूर्या का शिकार हो गए। सभी फैंस की उम्मीदें भारत के पिछले बल्लेबाजों से थी और वह किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे कि काश कोई चमत्कार हो जाए और भारत इस मैच को जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नयन मोंगिया भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। टीम के पास अब सिर्फ विनोद कांबली, अनिल कुंबले व वेंकटेश प्रसाद ही बचे थे। जहां भारत का स्कोर 23 ओवर्स के बाद 98 रन पर 1 विकेट था,
वहीं अगले 75 गेंदों में खेल का पासा ऐसे पलटा, देखने वाले सब हक्का बक्का हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीम को ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया। टीम का स्कोर 98 रन पर 1 विकेट से 120 रनों पर 8 विकेट हो चुका था। सभी भारतीय फैंस गुस्से में लाल हो गए थे। उसके बाद उनके सब्र का बांध ऐसे टूटा, जिसके बाद यह मैच एक शर्मनाक इतिहास के रूप में जाना जाता है। दर्शकों ने अपनी सीमाएं ऐसी लांघी, जिसके बाद क्रिकेट को जेंटल गेम कहने में भी शर्म आने लगी। मैदान के चारों तरफ दर्शकों ने बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। इसमें भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो उन्होंने स्टेडियम में आग लगानी शुरू कर दी। स्टेडियम से ही इंडिया हाय हाय और अजरुद्दीन हाय हाय के नारे लगने लगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना उपद्रव कम नहीं किया, उसे जारी रखा। तभी श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने अपने सभी खिलाड़ियों को बीच मैदान पर बुला लिया और अंपायर से शिकायत की। इस उपद्रव को और तेज बढ़ता देख अंपायर ने मैच रेफरी से बात की और तभी मैच को रोक दिया गया। स्टेडियम में जगह जगह पर दर्शक प्रदर्शन कर रहे थे और कुर्सियां तोड़ रहे थे और इसी के साथ साथ खिलाड़ियों को गालियां भी दे रहे थे। मैच रेफरी और अंपायर के साथ साथ कमेंटेटर भी दर्शकों को समझाने में लग गए ताकि खेल शुरू हो सके। तकरीबन 1 लाख दर्शक मानो आग बबूला होकर बैठे थे। लगभग आधे घंटे के बाद खेल एक बार फिर से शुरू होने को आया, लेकिन उसी समय किसी दर्शक ने श्रीलंकाई खिलाड़ी के ऊपर बोतल फेंक दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैच रेफरी ने मैच को पूरी तरह से बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद बड़ी साइट स्क्रीन पर यह लिखकर आ गया कि श्रीलंका को सेमीफाइनल का विजेता घोषित किया जाता है और श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है। यह देखकर दर्शक मानो और भी ज्यादा आग बबूला हो गए और उनका उपद्रव और भी ज्यादा हिंसक हो गया। पूरी दुनिया अपनी टीवी पर ईडन गार्डन में हो रहे इस हिंसा को लाइव देख रही थी। पुलिस चाहकर भी इस हिंसा को रोकने में असफल हो रही थी। उस दिन हर देशवासी शर्मसार हो रहा था। फिर उसके बाद टीम इंडिया का एक खिलाड़ी जब मैदान से बाहर जा रहा था, तब उसके आंखों में आंसू उस दर्द को बयां कर रहे थे। वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विनोद कांबली था। इस तस्वीर को उस समय तो किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन विनोद कांबली के खुलासों ने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया था। विनोद कांबली सेमीफाइनल मैच में तो ज्यादा योगदान नहीं दे पाए, लेकिन उस दिन वह कोई हीरो बनकर मैदान से बाहर निकल रहे थे। 2011 में एक इंटरव्यू में विनोद कांबली ने कहा, टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किसी के भी समझ में नहीं आया। यह अजरुद्दीन के खुद का फैसला था, क्योंकि सब जानते थे कि ईडन गार्डन की पिच सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद देती है और बैटिंग करना और भी कठिन होता रहता है। और विनोद कांबली ने यहाँ तक कि यह भी कह दिया, यह मैच पूरी तरह से फिक्स था और उन्हें इस मैच के बाद जबरदस्ती संन्यास लेने पर मजबूर किया जा रहा था। फिर उसके बाद अजरुद्दीन ने भी कांबली पर निशाना साधते हुए कहा कि यह निर्णय सबसे मिलकर लिया गया था कि हम टॉस जीतकर बॉलिंग करेंगे। उस समय किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया। फिर उसके बाद अजरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगा, जिसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन ने पूरी तरह से इस आरोप को इनकार कर दिया और कहा कि यह किसी की साजिश है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद कोलकाता के दर्शकों ने कुछ ऐसा किया, जिसके बाद यह साबित हो गया कि क्यों कोलकाता बड़े मैचेस का गवाह बन चुका है और ईडन गार्डन को भारत के सबसे अच्छे स्टेडियम में गिना जाता है। इसका जीता जागता सबूत उन्होंने कुछ सालों बाद दिया, जब कोलकाता के लोगों ने एक माफीनामा लेटर लिखकर श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा को भिजवाया। लेकिन यह लेटर श्रीलंका में एक रेडियो के माध्यम से सुनाया गया, जिसमें काफी लोगों ने सिग्नेचर भी किए थे और उसमें साफ साफ लिखा था कि हम लोग सेमीफाइनल में हुई घटना के लिए बहुत शर्मिंदा है। उस दिन फैंस ने जो कुछ भी किया, क्या वह सही था या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी कमाल की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सौरव गांगुली के दादा बनने की कहानी को जानना चाहते हैं कि क्यों सौरव गांगुली को क्रिकेट में दादा कहा जाता है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।